अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी KSE 100 इंडेक्स में तेज़ी दिखने में आई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडेक्स का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि 57,500 पॉइंट्स का KSE 100 इंडेक्स का रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको KSE 100 इंडेक्स ने आज ब्रेक करते हुए उससे ऊपर पे ट्रेडिंग करी है और फिर वहाँ से निकलता हुआ 57,500 से ऊपर जाता हुआ 58,400 तक चला गया KSE 100 इंडेक्स। वहाँ जाकर KSE 100 इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना हुआ है, फिर वहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से 100 इंडेक्स नीचे की तरफ आता हुआ 58,000 पे आकर ट्रेड कर रहा है और आज की क्लोजिंग भी 58,000 पर ही आई है KSE 100 इंडेक्स की। तो मैंने वैसे भी पहले ही बता दिया था कि KSE 100 इंडेक्स का जो टारगेट है, क्योंकि KSE 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स पर, ये काफ़ी ऐसी कंपनी है जो कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर आती हैं और इससे बाहर भी हैं, लेकिन वो सारी कंपनीज जब बढ़ेंगी तेज़ी से और जो KSE 100 इंडेक्स की कंपनी थे जब उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे तो KSE 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपना हाई टारगेट आप लोगों को बता दिया जो कि 65,000 पे KSE 100 इंडेक्स ईजिली पहुंच सकता है। तो अभी भी काफ़ी ऐसी कंपनी है जिनका रेट नीचे की तरफ ही है, तो उनमें आप लोग अगर बाइंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को कैपिटल गेन भी हो सकता है और वो कंपनी सब फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं। तो जिसका मैंने आप लोगों को अपने इसी चैनल पर ही काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करके आप लोगों को बताया है कि वो सारी ऐसी फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा सकती हैं और उनमें से काफ़ी कंपनीज ने तो अपना टारगेट भी पूरा करा है और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अभी जिनका रेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ से बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ चला गया है। जैसे कि अगर मैं PSO की बात कर लेता हूँ तो PSO का रेट भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपवर्ड की तरफ चला गया है और PSO को तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट 200 रुपये का बता दिया और मेरे इसी चैनल पर भी PSO की वीडियो मैंने अपलोड इसीलिए की थी आप लोगों के लिए कि आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो PSO के तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोगों को कैपिटल गेन भी दिया और अभी भी PSO के स्टॉक में मज़ीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। इसके अलावा SNGP को भी मैंने कंप्लीट डिटेल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को बता भी दिया है कि वो भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी उसके स्टॉक में है। उसका टारगेट तो मैंने आप लोगों को 80 रुपये का बता दिया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। इसके अलावा PRL का भी मैंने आप लोगों को टारगेट बताया कि PRL भी ईजिली 2829 रुपये यहाँ तक तो PRL पाकिस्तान रिफाइनरी पहुँच सकता है। तो इसके अलावा FFBL, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिन पे मैंने वर्किंग करके अपनी स्टडी करके उन सारी वीडियोस को मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करा है कि आप लोग उन वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा उन स्टॉक्स में कैपिटल गेन हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि ऐसे स्टॉक्स बताएं जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है, जिनके रेट अभी जिस तरह से मार्केट इतना तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन उनके रेट अभी नहीं बढ़े या उनके रेट बढ़ तो गए लेकिन उनमें और मजीद रेटों में तेज़ी आ सकती है। तो मैंने आप लोगों के लिए मजीद वर्किंग करके 4 ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को दे सकते हैं। अभी तो उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोग इन रेटों पर भी जिन रेटों पर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो एक एक करके उन सारे स्टॉक्स का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके अलावा भी जो मैंने पिछली वीडियोस अपलोड करी है आप लोगों के लिए उनको आप लोग वॉच कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ रही है, चाहे वो अभी कोई सी भी कंपनी हो, कोई सी भी स्टॉक आप लोग बाय कर लेते हैं जो कि मैंने अपनी सारी वीडियोस अपलोड करी है उनको आप वॉच करके बाकी अपनी वर्किंग करके आप लोग कोई से भी स्टॉक बाय कर लेते हैं तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। वो इसलिए कि हमारा KSE 100 इंडेक्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर पे ट्रेडिंग कर रही है। वहाँ से पता चलता है कि KSE 100 इंडेक्स ईजिली 65,000 पॉइंट्स तक तो पहुँच सकता है। ये तो KSE 100 इंडेक्स की इतनी तेज़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो कि IMF का लोन है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है जो कि सर्कुलर डेट है वो भी जो कि हमारी जो गवर्नमेंट और एंटिटीज उनके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स में मजीद तेज़ी दिखने में आ रही है। भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि KSE 100 इंडेक्स में आती है जो गवर्नमेंट और एंटिटीज़ भी हैं। जब उनका रेट बढ़ेगा तो KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसी वजह से KSE 100 इंडेक्स इतना अपना हाई पे हाई पकड़ रहा है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था 4 कंपनीज, तो एक करके उन चारों कंपनीज का टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू कर लेते हैं और आप लोग को बता देता हूँ कि वो चारों कंपनीज अपने बेस्ट बाइंग जोन पर हैं। अभी भी उन चारों कंपनीज को ही आप लोग अपनी वर्किंग करके बाय कर लेते हैं तो उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। और वैसे भी अभी बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्टॉक्स जो कि अपने हाई पे चले गए तो उनको बाय करने से बेहतर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको आप लोग बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन उन स्टॉक्स में हासिल हो सकता है। क्योंकि मैंने तो अपनी वर्किंग और रिसर्च वर्क करके आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि मेरा अब तक का एनालिसिस है उन स्टॉक्स में। तो उन स्टॉक्स में अभी मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ जाके रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही और मजीद तेज़ी की तरफ जा सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स ने तो अपना ब्रेकआउट भी कर दिया जो कि उनका रेट था, जो कि उनका रेट रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको वो ब्रेक करके उससे ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। वो इसलिए कि स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है
क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो कि मार्केट को एकदम से 1500 पॉइंट नीचे की तरफ ला सकती है। एसी इंडेक्स कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर का असर लेके नीचे की तरफ आएगा तो उस स्टॉक के पॉइंट्स निकलेंगे, यानी कि उस स्टॉक का भी रेट 1, 2, 3, 4 रुपये कम हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी भी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ऑयल सेक्टर में एक कंपनी आती है, इसका नाम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL इसका कोड है। की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज को दरियाफ्त करने का काम कर रही है और बहुत ही अच्छा इस कंपनी का जो बिजनेस है वो चल रहा है और गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है कंपनी। लेकिन इस कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट, वो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए IMF भी कंटिन्यूसली कह रहा है गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान से भी कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व किया जाए। तो गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है और जिसके लिए गवर्नमेंट को भी पैसे मिलने जा रहे हैं जो कि 71 करोड़ डॉलर्स हैं IMF की तरफ से। तो ये पैसे जैसे ही पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो उससे जो पाकिस्तान है वो जो सारी कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ है, सर्कुलर डेट है वो लाजमी सी बात है वो जब कम होगा तो फिर जो कंपनीज हैं इनका कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड हो तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी की पिछली स्ट्रीम में KSE 100 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आती थी। पिछली स्ट्रीम में तो इसका स्टॉक 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे सर्कुलर डेट कंटिन्यूसली बढ़ता गया है और इसका स्टॉक इसीलिए नीचे की तरफ ही आता गया। नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ इसका स्टॉक तो अभी इस ईयर में 50 से 51 रुपये इन रेटों पे आ गया इसका स्टॉक, लेकिन फिर यहाँ से इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बना के बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आई है। तो PPL का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो PPL का रेजिस्टेंस 84 से 85 रुपये का बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस को इसने जब IMF की न्यूज़ रियलाइज़ हुई है पाकिस्तान को पैसे देने जा रहा है और सर्कुलर डेट जो कि लाजमी कम होगा जिसका IMF भी कह रहा है, तो वो सारी खबरों ने PPL को एक ब्रेकआउट की तरफ ले गई है और इस रेजिस्टेंस को PPL ने ब्रेक करा जो कि इसका रेजिस्टेंस 84 रुपये का बना हुआ था। इसको PPL ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेड करने लगा और अभी तो 90 रुपये से भी ऊपर इसका स्टॉक चला गया है। तो फिर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का अभी इस टाइम बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो चुका है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। और PPL के लॉन्ग टर्म टारगेट का बता देता हूँ तो PPL का लॉन्ग टर्म टारगेट 138 रुपये ईजिली हो सकता है, 138 रुपये। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 से 45 रुपये का बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोगों को कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो फिर अब हमें इस स्टॉक में ये देखना है कि बढ़ते हुए इसके स्टॉक के रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे। तो फिर हम PPL की स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। PPL के स्टॉक को देख लेते हैं तो इसका जो सपोर्ट लेवल बना था वो PPL का सपोर्ट लेवल 74-75 रुपये का ये 2020 ईयर में PPL का सपोर्ट लेवल बना था। यहाँ से PPL फिर उठकर बहुत ज़्यादा ही PPL में तेज़ी दिखने में आई थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से PPL जो अपवर्ड की तरफ जाता हुआ मई 2020 तक PPL 95 रुपये तक चला गया था। वहाँ रेजिस्टेंस हुआ था, वहाँ रुकावट का सामना हुआ था, फिर नीचे की तरफ आया था और फिर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी PPL के स्टॉक में दिखने में आई थी और 108 रुपये तक PPL का स्टॉक चला गया था अगस्त 2020 में। लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया तो PPL का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ सपोर्ट लेवल PPL का बना जो कि 75 रुपये का बना नवंबर 2020 में। फिर वहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर रेजिस्टेंस जो बना PPL का वो रेजिस्टेंस PPL का बन गया था 102-103 रुपये का, ये जनवरी 2021 में PPL का रेजिस्टेंस बन गया था। लेकिन फिर वहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ अगर PPL का जो कि सपोर्ट लेवल देख लेते हैं तो PPL 65-67 रुपये नेटों पे ट्रेड करता रहा, यानी कि PPL का ये सपोर्ट लेवल बन गया था। तो अभी अगर हम PPL को देख लेते हैं तो PPL का जो अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि PPL बहुत सारे तेजी से जो कि एक रेजिस्टेंस PPL का 84-85 रुपये का था उसको PPL ने ब्रेक कर दिया, उससे ऊपर पे ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से फिर मजीद तेजी दिखने में आएगी तो PPL और मजीद तेजी से अपना हाई बना लिया जो कि PPL का हाई 92-93 रुपये का यहाँ PPL चला गया। तो अभी PPL यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है जो कि 92-93 रुपये है। तो PPL अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ से अगर मजीद बढ़ता है तो PPL 108-109 रुपये तक यहाँ तक जा सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि PPL ईजिली 138-140 रुपये यहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत सारी तेज़ी PPL के स्टॉक में दिखने में आ रही है, वो इसलिए भी कि सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व होने जा रहा है और IMF का लोन भी आ रहा है। तो PPL का स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये था PPL का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो स्टील सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नाम है अमरेली स्टील्स लिमिटेड, ASTL इसका कोड है। 1984 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये स्टील रिबार्स, वाइल्ड रॉड्स और बुलेट्स बनाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा इस कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में तो अमरेली स्टील की बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। इसका
अमरेली स्टील का स्टॉक प्राइस तकरीबन 50 से 55 रुपये इन रेटों पर ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट अपवर्ड की तरफ गया है कोविड-19 के बाद 2021 में, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया है उस तरह से इस कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ती गई है। और इसके अलावा डॉलर के रेट ने भी इस कंपनी की अर्निंग्स को मुतासिर करा है। और बजट के बाद जिस तरह से सुपर टैक्स लगा तो ये सारी टैक्सेस ने और इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को माइनस की तरफ ले गई। तो अमरेली स्टील का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ 14 से 15 रुपये, जो कि अमरेली स्टील का पिछली हिस्ट्री में भी यही सपोर्ट लेवल बना था। तो इन रेटों पे आके इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड करता था, जो कि 14 से 15 रुपये के अमरेली स्टील के रेट थे। तो यहाँ से इस अमरेली स्टील के स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाकर फिर तेजी से निकलना शुरू करा है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है। लेकिन इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई पे चला गया है। और इसके अलावा इस कंपनी का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा ही है, कर्जा कंपनी में बहुत ज़्यादा ही है। तो जिसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई है। और इसके अलावा इंपोर्ट पर बैन, जिस तरह से इंपोर्ट पे बैन लगा था, तो ये सारी वजूहत थी इसकी वजह से इसकी अर्निंग्स कम हुई और इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया। लेकिन अभी इसके स्टॉक में मजीद तेज़ी दिखने में आ रही है क्योंकि अमरेली स्टील का स्टॉक प्राइस जो कि अपना वापसी हुई सपोर्ट लेवल जो कि अमरेली स्टील का पिछली स्टील पर सपोर्ट लेवल बना था, जो कि 14 से 15 रुपये का था, वो सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेड करके अमरेली स्टील का स्टॉक प्राइस 23 से अपवर्ड की तरफ निकल चुका है। तो अभी तो अमरेली स्टील के स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आ रही है। और अमरेली स्टील का स्टॉक प्राइस जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 26 साढ़े 26 रुपये का ये अमरेली स्टील का रेजिस्टेंस है। जैसे अमरेली स्टील इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अमरेली स्टील ईजिली अपना 38 रुपये का टारगेट पे पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी, वैसे भी इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बन रहे हैं। एक्यूमुलेशन नीचे के रेटों पे काफ़ी लोगों ने इसके स्टॉक में कर ली है। तो अब अमरेली स्टील में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आती है। तो फिर बढ़ते हुए अमरेली स्टील का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा और अगर नीचे आता है तो अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, तो ये हम अमरेली स्टील के स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। अमरेली स्टील के स्टॉक को देख लेते हैं। तो पिछली हिस्ट्री में भी अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल बना था वो 14.5 से 15 रुपये, यही अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल बना था। वो अभी भी अमरेली स्टील का यही सपोर्ट लेवल बना है। लेकिन अगर हम अमरेली स्टील को अगर 2019 से देख लेते हैं तो बनाकर अमरेली स्टील बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ आता हुआ अमरेली स्टील का स्टॉक 40 रुपये तक चला गया था, वहाँ जाकर रेजिस्टेंस हुआ है। तो फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लेवल बनाया और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमरेली स्टील का स्टॉक अपना हाई पे हाई बनाता गया और ब्रेकआउट की तरफ चला गया और अपर कैप भी लगते गए। तो अमरेली स्टील का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से सितंबर अक्टूबर 2020 ईयर में 50-55 रुपये इन रेटों पे ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन फिर वहाँ से हमारे इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे गया है और सारी चीज़ें ऐसी थी, तो इसी वजह से अमरेली स्टील नीचे की तरफ ही आता हुआ फिर अमरेली स्टील का जो सपोर्ट लेवल बना वो 17-18 रुपये का ये सपोर्ट लेवल बन गया 2023 में। अमरेली स्टील इन रेटों पे आके ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर मज़ीद सेलिंग प्रेशर आया तो अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल जो कि नीचे की तरफ आते हुए बना वो 14.5 से 15 रुपये का ये अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल बना। लेकिन बढ़ते हुए अमरेली स्टील का जो रेजिस्टेंस था वो 22 से 22.5 23 रुपये का रेजिस्टेंस था, जिसको अमरेली स्टील ने ब्रेक करा है। वो सपोर्ट लेवल बनाकर अमरेली स्टील उससे ऊपर पे चला गया, क्योंकि 26 रुपये अभी भी अमरेली स्टील जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है ये इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर अमरेली स्टील 26 रुपये को ब्रेक कर देता है और इस पर ट्रेड करने लग जाता है तो यहाँ से अमरेली स्टील का टारगेट इजीली 32 रुपये हो सकता है। ये फर्स्ट टारगेट है अमरेली स्टील का। लेकिन और यहाँ पे भी ट्रेड कर लेते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अमरेली स्टील इजीली 38 रुपये हो सकता है, 38 रुपये। ये स्टॉक भी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये था अमरेली स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। 2017 में ये कंपनी कायम हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चला रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी इस कंपनी की सेल्स भी चल रही हैं। और इस कंपनी की डेट की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कम इस कंपनी पे कर्जा है और एवंसियन की यह सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ से हम इस कंपनी को देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत और बहुत ज़्यादा ही अच्छी इस कंपनी की अर्निंग्स भी आ रही हैं। एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। ऑक्टोपस डिजिटल का जो शेयर था उसने अपवर्ड की तरफ गया था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऑक्टोपस डिजिटल 110 रुपये तक चला गया था। लेकिन फिर वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ ही आया। वो इसलिए कि हमारा KC 100 इंडेक्स, तो वो इसलिए कि हमारे KC 100 इंडेक्स, तो वो इसलिए कि KC 100 इंडेक्स भी नीचे की तरफ ही आया और सारे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर था, जिसकी वजह से ऑक्टोपस डिजिटल भी नीचे की तरफ ही आता हुआ फिर बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ आ गया था और बहुत ही नीचे के रेट इसके स्टॉक के हो गए। वो इसलिए कि फिर सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखने में आया था, तो इसीलिए ऑक्टोपस डिजिटल भी नीचे की तरफ आता हुआ 40 रुपये से भी नीचे ऑक्टोपस डिजिटल का स्टॉक चला गया था। लेकिन अभी ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इन्वेस्टमेंट भी लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ट्रेडिंग का दौर चल रहा है और सारे लोग ट्रेडिंग में ही
लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा है। वीकली ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग लोग अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऑक्टोपस डिजिटल बहुत ज़्यादा ही बेस्ट शेयर है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। अर्निंग्स भी कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और एवेंसियन की ये सब्सिडरी कंपनी है, तो एवेंसियन पर भी बहुत ही कम कर्जा है, जिसकी वजह से पिछली स्ट्रीम में एवेंसियन ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो इसी तरह से ऑक्टोपस डिजिटल बहुत ज़्यादा अच्छी मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो इस कंपनी में बिल्कुल आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हुए इसके स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा ऑक्टोपस डिजिटल में। तो बढ़ते हुए ऑक्टोपस डिजिटल के रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे और सपोर्ट लेवल ऑक्टोपस डिजिटल का अभी कौन सा बनता है, और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑक्टोपस डिजिटल इजीली 80 रुपये तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हुए इस ऑक्टोपस डिजिटल के रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे, तो ये हम ऑक्टोपस डिजिटल के स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। फिर ऑक्टोपस डिजिटल को भी देख लेते हैं। तो 32-35 रुपए से ऑक्टोपस डिजिटल का सफर और बहुत ही ज्यादा तेजी ऑक्टोपस के स्टॉक में दिखने में आई थी और 112-113 रुपए तक चला गया था जनवरी 2022 में ऑक्टोपस डिजिटल। लेकिन फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से नीचे की तरफ आता हुआ ऑक्टोपस डिजिटल का जो सपोर्ट लेवल बना था वो 52-55 रुपए वापसी 19 रेटों पे जहां से ये शुरू हुआ था, ऑक्टोपस डिजिटल आके ट्रेड करने लग गया था। लेकिन अगर हम अभी ऑक्टोपस डिजिटल को देख लेते हैं तो ऑक्टोपस डिजिटल का जो लो बन गया था वो 34 से 35 रुपए, यही ऑक्टोपस डिजिटल का लो और सपोर्ट लेवल बना था। तो यहाँ से फिर ऑक्टोपस डिजिटल बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो स्लो स्लो करके ऑक्टोपस डिजिटल वापसी 40 रुपए से ऊपर चला गया है, क्योंकि ऑक्टोपस डिजिटल का डेट है वो बहुत ज्यादा ही कम है, बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो बढ़ते हुए ऑक्टोपस डिजिटल के जो रेजिस्टेंस बन सकते हैं, क्योंकि अभी ऑक्टोपस डिजिटल में गैप ही गैप खाली है, बहुत ज्यादा तेजी ऑक्टोपस डिजिटल यहाँ से अगर निकलता है तो आ सकती है। लेकिन रेजिस्टेंस जो बनेगा ऑक्टोपस डिजिटल का वो 68 से 70 रुपए, ये ऑक्टोपस डिजिटल का रेजिस्टेंस बन सकते हैं, यानी कि 70 रुपए पे आके ऑक्टोपस का शेयर जो है वो रुक सकता है। तो ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा अच्छा है, खास तौर पर ट्रेडिंग के लिए, कैपिटल गेन के लिए इस स्टॉक का आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो ऑक्टोपस डिजिटल का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो 80 रुपए ऑक्टोपस डिजिटल का लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ तक पहुंच सकते हैं ऑक्टोपस डिजिटल। तो ये तो ऑक्टोपस डिजिटल का टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, इसका नाम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पैल इसका कोड है। 1956 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स का काम कर रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नीचे जो गिरने की वजह थी वो इंपोर्ट पर बैन लगना और इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स थे वो नीचे की तरफ ही गिरी। वो इसलिए कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। इसके अलावा इस कंपनी का जो डेट था वो बहुत ज़्यादा ही था, तो कर्जा ज़्यादा होने की वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो नीचे गिरी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड और बहुत ज़्यादा ही पिछली स्ट्रीम में तो इसका स्टॉक प्राइस 45 से 50-55 रुपये नेटों पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट जो जितना तेजी से बढ़ा है और इंपोर्ट पर बैन लगना और सारे टैक्सेस लग जाने की वजह से पैल का स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है। बहुत ज़्यादा तेजी से पैल का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ 20 रुपये से भी नीचे चला गया पैल का स्टॉक प्राइस। लेकिन अभी इसके स्टॉक में बहुत सारी तेजी दिखने में आ रही है, वो इसलिए कि अभी सारी कंपनीज के स्टॉक बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये वो स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो बढ़ते हुए पैल के स्टॉक का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, पैल का जो स्टॉक है वो इजीली 38 से 40 रुपये ये पैल का स्टॉक हो सकता है। तो बढ़ते हुए इसके स्टॉक के रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे और सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, तो ये हम फिर पैल के स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं। पैल के स्टॉक को अगर देख लेते हैं तो पैल का स्टॉक 12-13 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता था अगस्त 2019 में, लेकिन फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी दिखने में आई थी और पैल का स्टॉक कुछ जगहों पर रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से पैल का स्टॉक 40 रुपये जाकर रेजिस्ट करा, जो कि सितंबर 2020 में रेजिस्ट कर चुका था। फिर सपोर्ट लेवल इसका बना है, लेकिन देखा है तो पैल के स्टॉक ने जो ट्रेडिंग करी थी वो 35 से 40-42 रुपये पैल का स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन उस टाइम इंटरेस्ट रेट हमारा कम था, तो इसी वजह से पैल की जो अर्निंग्स थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो इसी वजह से बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा तेजी से अपर की तरफ चला गया था पैल का स्टॉक। लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा, तो इसी वजह से पैल का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ कोई भी सपोर्ट लेवल पैल का बन नहीं पाया, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट पे भी बैन लग चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें थी। खास तौर पर डॉलर का रेट का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, इंपोर्ट पे बैन और टैक्सेस भी लगे, तो इसी वजह से पैल नीचे की तरफ आता हुआ पैल का स्टॉक जो है वो 12-13 रुपये पे जाके रिलैक्स कर रहा है और इन नेटों पे पैल के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है, जो कि सितंबर 2022 में पैल का स्टॉक 14-15 रुपये पे भी आप लोगों को ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया। तो लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से पैल मजीद नीचे की तरफ आया और फिर ऑल टाइम लो पैल का बना 8.5-9 रुपये तक पैल चला गया था।
तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेवल बनाकर पेल का जो स्टॉक है वो स्लो करके अपवर्ड की तरफ आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी जो है वो डॉलर भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो नीचे की तरफ आने की बातें चल रही हैं। इंटरेस्ट रेट भी खबरें चल रही हैं कि नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ अगर हो जाती है तो पेल जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ गई है, बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है पेल का स्टॉक। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेल का स्टॉक वापसी अपने उन्हीं रेटों पर जा सकता है, लेकिन बढ़ते हुए पेल का स्टॉक को जो फर्स्ट टारगेट है वो पेल का स्टॉक ईजिली 35 रुपये तक जा सकता है। इससे पहले जो रेस्टिंग का जो सामना होगा पेल को वो 28.5, 28 29 रुपये, ये पेल को रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है बढ़ते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग टर्म टारगेट पेल जो है वो ईजिली 35 रुपये का हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक भी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इसके स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग की जा सकती है, बहुत ही अच्छा कैपिटल गेन ये आप लोगों को दे सकता है पेल। तो ये था पेल का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये चारों स्टॉक्स ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छी ट्रेडिंग ये चारों स्टॉक्स में हो सकती है। तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है। आप लोग अपनी वर्किंग अपनी स्टडी अपनी रिसर्च वर्क करके इन चारों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों को स्टॉक्स बाय करने हैं। लेकिन अगर इन चार में से मैं दो कंपनीज की बात कर लेता हूं जो कि पीपीएल और ऑक्टोपस के दोनों तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स को तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि दोनों स्टॉक्स में तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन ये दोनों के लिए हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम अमरेली स्टील और पेल जो है ये दोनों स्टॉक सिर्फ ट्रेडर्स ही के लिए हैं, यानी कि ट्रेडर्स जो कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं, ये दोनों स्टॉक्स उन लोगों के लिए हैं कि तो इन दोनों स्टॉक्स में ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इन स्टॉक्स में कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। इसके अलावा जो भी लोग रिस्क लेना चाहें तो वो इन दोनों स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस ही मेन चीज़ होती है कि अगर आप लोग भूल भी गए लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा क्योंकि 2-3 रुपये 1 रुपया नीचे होगा तो वो जब हिट करेगा तो आपका ऑर्डर वहीं एग्जीक्यूट आएगा, यानी कि आप लोगों को मजीद और ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन वो तो सेफ साइड है स्टॉप लॉस, लेकिन अभी इन चारों स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है। तो ये था इन चारों कंपनीज का रिव्यू और टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, जिससे आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। और मेरे इस चैनल पर आप लोगों को हर तरह की वीडियो मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हो, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हो, कोई सा भी स्टॉक आप लोग कह सकते हैं, हर तरह के स्टॉक्स की मैंने अपने इसी चैनल पर ही वीडियो बना के अपलोड करी आप लोगों के लिए, कि जिससे लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए फ़ायदा हासिल होगा। और डिसीजन मेकिंग, खास तौर पर डिसीजन मेकिंग स्टॉक एक्सचेंज में चलती है कि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करना आती हो कि यहाँ पे आप लोगों को कोई सा भी स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप लोग उसको वहीं रियलाइज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। वरना फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी यूँ नहीं चाहिए कि इसका वो बढ़ रहा हो तो फिर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हुए उसके साथ साथ चलते रहेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और वैसे भी KSE 100 इंडेक्स तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ रही है, और वो तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि KSE 100 इंडेक्स ईजिली 65,000 पॉइंट्स पे जा सकता है। तो देखें अगर वो KSE 100 इंडेक्स जब जाएगा इतना हाई साइड पे तो फिर ये जो सारी कंपनीज हैं ये सब और मजीद बढ़ेंगी तो KSE 100 इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें जो कि मैंने आप लोगों को कंपनीज बताई हैं तो उनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अपनी वर्किंग करके तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। तो ये थी इन चारों कंपनीज की कंप्लीट डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।